और अब बात बंगाल की, जहां चुनाव में भी वक्त है लेकिन सियासी गर्मी वहां पर बढ़ने लगी है। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमला किया गया और उसके बाद तृणमूल और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल जा रहे हैं। 19 दिसंबर को वो पूर्वी मिदनापुर जाएंगे, जहां किसान सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह इसके बाद 20 को बोलपुर जाएंगे। दिलचस्प ये है कि बांकुरा में ममता और अमित शाह दोनों की रैली होगी, यानी कि रैली बनाम रैली की लड़ाई देखने को मिलेगी। इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ममता बनर्जी सरकार से मंत्री पद छोड़ने वाले शुवेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर में अमित शाह की रैली में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। अखिलेश, बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव बहुत समय से देखा जा रहा है, क्योंकि बार बार कहा जाता है चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अब चुनाव वाकई नजदीक है। टीएमसी की तरफ से जो आरोप लग रहा है और बीजेपी की तरफ से भी आरोप लग रहा है। इस बीच में अमित शाह का ये दौरा और रैलियां दोनों की होने वाली हैं, ममता बनर्जी और अमित शाह। ये टकराव आमने सामने बीजेपी और टीएमसी नजर आ रही है बंगाल में। बिल्कुल, और बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है नगमा कि अब हर महीने बीजेपी अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पश्चिम बंगाल के होंगे। पिछले हफ्ते ही हमने देखा था कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां बंगाल के दौरे पर गए थे, जब उनके काफिले पर पथराव किया गया था। उसके बाद जो बीजेपी के प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के कैलाश विजयवर्गीय, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें पहले से ही जेड सुरक्षा दी गई है, अब उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी जाएगी। इसी बीच ये भी खबर आई है कि 19-20 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। आपने जैसा कहा है कि वो पूर्वी मिदनापुर के दौरे पर रहेंगे, उसके बाद वो शांति निकेतन भी अगले दिन जाएंगे। साथ ही ये भी है कि जो तृणमूल कांग्रेस सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं शुवेंदु अधिकारी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उनकी मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक के बाद एक ऐसी कई खबरें आ रही हैं लगातार कि टीएमसी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। अभी हम जब बात करें, अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है कि आसनसोल के जो मेयर हैं, विधायक हैं जितेंद्र तिवारी, उन्होंने एक पत्र लिखा है शहरी विकास मंत्री जो राज्य के हैं उनको। कहा है कि जो केंद्र की ओर से आसनसोल के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए का पैसा आया है, वो राज्य सरकार आसनसोल को नहीं दे रही है। इसके बाद मंत्री जी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के उकसावे पर जितेंद्र तिवारी ऐसा बोल रहे हैं, अगर वो चाहें तो बीजेपी में जा सकते हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से टीएमसी के भीतर एक तरह की कहें कि भगदड़ मची हुई है। बीजेपी इसी का फायदा उठाना चाह रही है, क्योंकि हमने देखा था कि बीजेपी ने पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें लेफ्ट पार्टियों से, कांग्रेस की ओर से काफी बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में आए थे। अब बीजेपी की नजरें टीएमसी पर है और टीएमसी से बड़े पैमाने पर वो लोगों को अपने साथ लाना चाहती। तो इसीलिए चुनाव नजदीक आते ही ये दबाव बनाया जा रहा है और एक के बाद एक ये दौरे हो रहे हैं। जी।